जोड़ों में बना रहता है दर्द, वक्त से पहले गिर रहे हैं दांत, अचानक से बढ़ जाता है बीपी, तो हो जाइए अलर्ट, कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं। डॉक्टर साहब, बॉडी की हेल्दी और बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए कैल्शियम हर उम्र में ही जरूरी होता है, ताकि टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर अमाउंट में शरीर में जाए जी, किसी भी चीज के थ्रू, जो चीजें हम खाते हैं खासतौर पर। अब आप ये बताइए, सबसे पहले दर्शकों को ये समझाइए कि कैल्शियम की आखिर आवश्यकता क्यों होती है और क्या अहम रोल प्ले करता है कैल्शियम हमारे शरीर में। जो कैल्शियम की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो हमारी बोन्स के लिए। ज्यादातर आपने सुना होगा, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि कैल्शियम नहीं खाएंगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। दूसरा, हमारे दांत जो हैं उसमें भी कैल्शियम की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। मजबूत दांतों के लिए कैल्शियम चाहिए, लेकिन और भी फंक्शंस कैल्शियम के हमारे शरीर में होते हैं। हमारी जो सेल्स होती हैं वो आपस में जो कम्युनिकेशन करती हैं, सिग्नलिंग जो करती हैं, उसके लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। हमारी जो नसें हैं, नर्व्स हैं, उनके फंक्शन के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। और इसके अलावा जो है, हमारे जो नाखून हैं उनको स्वस्थ बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये हमें पता कैसे चलता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं? देखो, अगर कैल्शियम कम होगा शरीर में तो सबसे पहले हमारी हड्डियां जो हैं, जो कि मेन हमारा कैल्शियम का जो, जहां पर हमारा कैल्शियम जमा होता है, तो हड्डियों में कोई आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, या कोई ब्रिटलनेस उसमें बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा शरीर का ढांचा जो है, जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, उसमें भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर कैल्शियम की कमी होगी तो कभी कभार आपको कंफ्यूजन जैसा लगेगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा, ब्रेन का जो मैंने बताया कि ब्रेन फंक्शन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, या हमारे हाथों पैरों में थोड़ा झंझनाहट जैसा कुछ या टिंगलिंग सेंसेशन आपको महसूस हो सकती है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। कैल्शियम से ब्लड क्लॉटिंग में भी आता है, तो उसमें अगर कैल्शियम की कमी होगी तो वहां भी कुछ ब्लड की क्लॉटिंग में फर्क पड़ सकता है। सेल्स का जो आपस का कम्युनिकेशन है, कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में जो है क्रैम्प्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा। कई बार देखा होगा, कई लोग कहते हैं मसल्स में बड़ा क्रैम्प आ जाता है, दर्द होता है बहुत तेज। इस प्रकार के रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। डिप्रेशन भी आता है, कई बार कैल्शियम की कमी की वजह से लोगों को डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा में कैल्शियम होना उसकी बॉडी में जरूरी है, और अगर कम ज्यादा हो जाता है तो इससे क्या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं हमें? कैल्शियम लगभग 1000 मिलीग्राम के करीब तो एवरीडे चाहिए एक हेल्दी एडल्ट को। 1000 से 1200 मिलीग्राम के करीब जो है वो रेगुलरली एवरीडे चाहिए। और अगर कम हुआ, जैसे मैंने बोला, कम से तो काफी सारी बीमारी होती है। अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए, हाइपर कैल्सीमिया उसको बोलते हैं, उसके कारण भी जो है हमारे शरीर में कई प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको नौसिया, वोमिटिंग, कुछ इस तरह का चीज देखने को मिल सकता है, या बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है ज्यादा कैल्शियम होने से, या बार बार यूरिन के लिए पेशेंट जाता है, कोई कुछ शिकायत करता है, या फिर आपने सुना होगा कि किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। ज्यादा कैल्शियम होगा ब्लड के अंदर तो किडनी में स्टोन्स भी हो सकते हैं। कई बीमारियों के कारण भी कैल्शियम बढ़ जाता है, जैसे पैराथायरॉयडिज्म अगर किसी को हो जाए, या कोई कैंसर किसी प्रकार का है, उसके किसी को लंग कैंसर है, या कोई ल्यूकीमिया किसी को हो गया है, उसके कारण भी कई बार हमारे कैल्शियम का जो बैलेंस है, जो एक उसकी नॉर्मल जो मात्रा होनी चाहिए, वो बिगड़ जाती है। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि कैल्शियम हमें किन नेचुरल सोर्सेज से मिल सकता है, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके कैल्शियम की पूर्ति आप लोग कर सकते हैं। बताइए डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। देखिए, कैल्शियम हमें दूध में मिलता है, दूध आप ले सकते हैं। बादाम बहुत अच्छा सोर्स है उसका, बादाम आप रात को भिगोएं। दही का सेवन कर सकते हैं, पनीर का सेवन कर सकते हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इनमें डेफिनेटली कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है, जो हरी सब्जियां हैं, जैसे ब्रोकली है, पालक है, या और भी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, उनका सेवन करने से भी कैल्शियम आपको मिलता है। संतरे के अंदर भी पाया जाता है थोड़ा बहुत। और इसके अलावा नट्स जो हैं, चाहे उसमें अखरोट है या जो काजू है, इनका सेवन करने से आपको कैल्शियम शरीर में आपके पूर्ति होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि कैल्शियम का और विटामिन डी का बहुत क्लोज कनेक्शन है। तो विटामिन डी हमें थोड़ा धूप से मिलता है, तो धूप का सेवन भी करना चाहिए, ताकि कैल्शियम कई बार हम ले रहे होते हैं, लेकिन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभार जो है विटामिन डी अगर कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है पूरा।
तो इसलिए हमें विटामिन डी का भी ध्यान रखना है और कैल्शियम की मात्रा का भी हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, अगर कैल्शियम की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं कि हार्ट अटैक जैसी समस्या या फिर किडनी से संबंधित कोई बीमारी हमें हो जाती है, ये कितना सही है और अगर ऐसा है तो फिर इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? हाँ, जैसा मैंने बोला, देखिए अगर कैल्शियम की मात्रा थोड़ी गड़बड़ाएगी तो किडनी स्टोन बनने का उसमें डर रहता है। और क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का हमने बात किया था कि कैल्शियम का ब्लड क्लॉटिंग के साथ भी कनेक्शन है, उसका फंक्शन है। तो अगेन अगर क्लॉटिंग ज्यादा होगी हमारी तो वो जाकर के कहीं ब्लॉकेज कर सकती है, हार्ट की आर्टरीज में भी ब्लॉकेज कर सकती है, उससे जो अटैक भी आपको आ सकता है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि आपको लेनी चाहिए। जो सेब का सिरका जो होता है, एप्पल विनेगर उसको बोलते हैं, 1 चम्मच आधा कप गिलास में घोल करके पानी में उसको अगर आप रोज नियमित रूप से सुबह खाली पेट लें तो उससे भी आपको कैल्शियम का जो बढ़ा हुआ मात्रा है वो नॉर्मल होता है। या फिर जो है आप सेवन करते हैं नींबू का रस, नींबू का रस का भी इसमें रोल है। नींबू का रस को पानी में थोड़ा सा मिला करके या नींबू पानी आप पिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। और पानी पीना चाहिए खूब, अधिक मात्रा में पानी पीने से, नारियल पानी पीने से, या जो जिन चीजों में पानी पाया जाता है जैसे खीरा है, तरबूज है, ऐसी चीजों का सेवन करने से भी आपका जो बढ़ा हुआ जो मात्रा है वो न्यूट्रलाइज होता है। इस बीच पटना से हमारे दर्शक सूरज जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। डॉक्टर जी, मुझे काफी वीकनेस रहती है और कई चीजें भूल जाता हूँ मैं, कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा, अभी कितनी उम्र है आपकी? जी अभी 26 साल है। 26 साल। देखिए, कमजोरी जो है वो एक अपने आप में ऐसी एक चीज है कि वो शारीरिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर जो है हमें वीकनेस पैदा करती है। उसके लक्षण इस तरह के हो सकते हैं। तो कमजोरी लेकिन होती क्यों है ये हमें देखना पड़ेगा। क्या आपका जो भोजन है उसमें कहीं न्यूट्रिशन की कमी है? नंबर 1 कारण ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि भोजन आपका ठीक है लेकिन पाचन ठीक से नहीं होता है। आपका जो भोजन है वो पूर्ण रूप से हमारे शरीर को जो है वो न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है, पोषित नहीं कर पाता। या तीसरी चीज एक ये भी है जो कि आजकल बहुत देखने में आ रही है, बहुत सारे जो युवा हैं हमारे, आप भी अभी युवा हैं, तो उनमें मैंने देखा है कि काफी सारा उनका माइंड जो है ना वो रिलैक्स नहीं, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है उनके, बहुत मेंटल टेंशन, बहुत इमोशनल प्रॉब्लम्स, काफी सारी चीजें चल रही हैं। उसके कारण भी हमें ये देखने को मिला है कि बॉडी में भी वीकनेस आती है, माइंड के अंदर भी वीकनेस आती है। और तीसरी चीज, चौथी चीज इसके अलावा ये भी है कि अगर एनवायरनमेंट का कोई कारण हो सकता है कि आपका मौसम का कुछ इफेक्ट है। जैसे गर्मी का जब मौसम आता है तो वीकनेस आती है, मौसम जब चेंज होता है तब हमारा शरीर थोड़ा सा कमजोर महसूस करता है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉज। कभी कभार लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप प्रॉपर नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं, बॉडी में मालिश नहीं करते हैं, शरीर में जो है खून के दौरे को, खून का जो सर्कुलेशन है उसको आप जो है इम्प्रूव नहीं करने के लिए कुछ करते हैं, तो भी जो है हमारे बॉडी में कमजोरी या माइंड के अंदर इस तरह की वीकनेस हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, पूरी बॉडी के अंदर इंक्लूडिंग योर हेड, कान में भी, नाक में भी, पूरे शरीर में तिल के तेल की मालिश रोज करिए। खाने में 7-8 बादाम, 10-12 किशमिश, 2-3 खजूर रात को भिगोइए, सुबह उनको जो है आप अच्छी तरह से चबा करके गरम गरम दूध के साथ सेवन करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अगर डाइजेशन खराब है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी औषधियां हैं ऐसी जो आयुर्वेद में जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी जठराग्नि को या आपके लिवर को, आपका जितना भी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको दुरुस्त करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है डाइजेशन भी अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया है, डाइजेस्टॉल करके एक चूर्ण है, बहुत टेस्टी भी है, बहुत वो इफेक्टिव भी है, बहुत पॉपुलर है, काफी लोग उसको जो है यूज करते हैं। आप भी इसको मंगा सकते हैं। और ज्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, क्योंकि वीकनेस ऑफ माइंड, वीकनेस ऑफ बॉडी के और कई भी कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारा नंबर आपके पास है, सेहत का नंबर जिसको हम कहते हैं, उस पर डायल करें और हमारे डॉक्टर से अच्छी तरह से विस्तार से अपने रोग का जो है आप डिस्क्रिप्शन उनको बताएं, उसका जो विचार विमर्श करें और जो भी उचित से उचित जो हमारे यहाँ से बनेगा वो देंगे ताकि आप स्वस्थ रहें। देवरिया से संजय जुड़ गए हैं। जी संजय जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरे जो है शरीर में ज्यादा खुजली होती है और हल्का, पहले तो खुजली कम थी, अभी पपड़ी उतरती थी सर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो
मतलब थोड़े थोड़े जगह पर या पूरी बॉडी में ही हो रहा है ऐसा? पहले तो सर पैरों में था, कान के पास था, ऐसे पीठ पे हल्का हल्का था, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है ये। तो जहाँ से पपड़ी उतरती है वहाँ कुछ कैसा कलर है? वहाँ काला है, पिंक है, लाल है, कैसा है? सर ये हल्का लाल और सफेद लिए रहता है पिपड़ी सर। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि जो है ना ये सोराइसिस के लक्षण दिख रहे हैं, जो कि सोराइसिस एक रोग होता है, थोड़ा सा गंभीर रोग जरूर है, लेकिन आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर तो विशेष रूप से हमने काफी इस पर काम किया है। इस रोग के ऊपर बहुत सारे पेशेंट्स ठीक होकर के भी गए हैं, लेकिन ठीक होने का तरीका है कि इसके लिए आपको प्रॉपर एक दवाई लेनी पड़ती है। और दवाई क्यों? क्योंकि आपका जो रोग है ये काफी डीप रूटेड होता है। ऑलमोस्ट इनक्योरेबल रोगों में इसको गिना जाता है जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता, लेकिन आयुर्वेद में क्योंकि हम एक पूरी जो प्रोटोकॉल हमने बनाई है रोगों की, बहुत सारे रोगों की प्रोटोकॉल जीवा में हमने बनाई है कि किस प्रकार से हमें रोग का जो है पूरा जो है डायग्नोसिस करना है, कैसे मरीज से हिस्ट्री लेनी है, किस प्रकार से हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा सूत्र निर्धारित करना है, कैसे हमें उसकी संप्राप्ति बनानी है, क्या क्या दवाइयाँ और रोग में जो औषधियाँ हैं वो कौन कौन सी देनी है। तो ये बहुत अच्छा हमने एक काम किया। पहली बार आयुर्वेद में एक इस तरह का काम हुआ है जिसका हमने नाम ये दिया है कि आयुर्वेद को हमने थोड़ा साइंटिफिक तरीके से उसको एक बना करके, जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमें अवेलेबल है उसके साथ मिला करके हमने कैसे कुछ प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि आयुर्वेद को भी हम एक ऊंची दर्जे पर ले जाएं। जहां आज मॉडर्न मेडिसिन है जिस तरह से वो चल रही है, उस तरह से आयुर्वेद को भी हम मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम में लाना चाहते हैं। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि थोड़ा सा लोग जब सुनते हैं हमारे मुंह से कि हम सोराइसिस ठीक कर देते हैं, हम माइग्रेन ठीक कर देते हैं, हम जोड़ों का दर्द ठीक कर देते हैं, तो कभी लोगों को थोड़ा सा वो पचता नहीं, हजम नहीं होता। कहते हैं कि सभी लोग ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमने क्या किया है कि एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके ऊपर बाकायदा हम एक रिव्यू करते हैं। अगर रिजल्ट कहीं पर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसको भी हम चेक करते हैं कि क्या वजह इसमें हो सकती है। कभी कभार पेशेंट की तरफ से कमी रहती है कि पेशेंट पूरा जो है दवाई की डोज पूरी नहीं लेते। कई लोग कहते हैं जी दवाई अच्छी नहीं है, कोई कहता है जी दवाई का टेस्ट अच्छा नहीं है। भाई दवाई तो कोई मिठाई तो है नहीं, कोई चॉकलेट थोड़ी कि वो टेस्टी लगेगी। दवाई तो दवाई होती है, उसमें जो जड़ी बूटियां उसका टेस्ट उसमें आता है। अभी फिलहाल के लिए केवल इतना जरूर करें कि नारियल का तेल नियमित रूप से उसमें दिन में 3-4 बार लगाएं। जहां जहां पर भी आपको ये जो पपड़ी उतरती है, खुश्की हो रही है, खुजली होती है, दिन में 3-4 बार उसको नियमित रूप से लगाएं। उससे भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क आपको पड़ना शुरू होगा। पंजाब से राहुल जुड़े हैं, पूछे राहुल क्या पूछना है। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार। मुझे सुबह शाम बुखार रहता है और दिन में मतलब कि ठीक रहेगा, रात को उतर जाएगा और सुबह हो जाता है वापस, और घुटनों में भी काफी दर्द रहता है। चलने तो ये कब से चल रहा है बुखार आपका? ये 7 दिन हो गए, तकरीबन 7-8 दिन। अच्छा, 7-8 दिन से। पुराना तो नहीं है ना, बहुत पुराना, जैसे 4-6 महीने अभी फिलहाल में ही हो रहा है ये। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए आजकल कई प्रकार के बुखार चल रहे हैं, वायरल बुखार भी चल रहा है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये भी तो बहुत तेजी से फैल रहे हैं चारों तरफ। तो एक तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, शांत रहना है, मन को रिलैक्स रखिए, ज्यादा टेंशन मत लेना है, कोई घबराना नहीं। मैंने देखा है बहुत लोग थोड़ा सा बुखार हुआ तुरंत घबराना शुरू कर देते हैं, नेगेटिविटी उनके माइंड में शुरू हो जाती है। आपका जो बुखार है वो सुबह शाम होता है, दिन में नहीं होता, रात को नहीं होता। तो सुबह शाम के लिए उसका मैं जो मूल कारण समझता हूँ वो यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बॉडी के अंदर वात पित्त कफ जो हमारे दोष हैं उनका इम्बैलेंस है। विशेष तौर पर यहाँ पर पित्त और वायु दो दोषों का इम्बैलेंस मुझे थोड़ा सा आभास होता है कि आपके अंदर होना चाहिए। तो आपने करना क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो बुखार को ठीक करते हैं। आपके घर में कम से कम जो है अगर तुलसी का कोई पत्ते होते हैं तो 2-3 तुलसी के पत्ते लें, 2-3 लौंग ले लें, थोड़ा सा ताजा अदरक उसी के बीच में डाल करके अच्छी तरह से उबाल लें इसको, और इसको छान करके जब हल्का सा गुनगुना हो 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह भी और शाम को भी दोनों टाइम आपको पीना है। एक बहुत अच्छी चीज ये भी रहेगी कि सुबह अगर 4-5 नीम के पत्ते आप खाली पेट चबा करके खाएं तो उससे भी आपको लाभ होगा। और मेन चीज क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण है, आपके शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन है या शरीर जो है थोड़ा सा जो है उसमें किसी प्रकार से वात पित्त कफ जो हमारे दोष हैं उनमें कहीं इम्बैलेंस आया है, या कोई और वजह भी उसकी हो सकती है, ताकि हम उस रोग की जड़ तक पहुंच करके और आपको सही उपचार बता सकें। तो उसके लिए क्या करना है, आपको
हमारी क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक पर जाकर हमारे डॉक्टर से मिल लीजिए या फोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, उनसे भी बातचीत आप कर सकते हैं। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे रात को क्यों करें जल्दी भोजन। इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब डॉक्टर साहब आपको बताएंगे संजीवनी टिप्स में कि रात को जल्दी भोजन करना आपके लिए क्यों जरूरी है। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, रात का खाना डेफिनेटली हमें बहुत अर्ली खाना चाहिए। कोशिश करें 7:30 या मैक्सिमम 8 बजे तक आपको डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको 2-3 घंटे मिलते हैं ताकि भोजन आपका आसानी से पच जाए। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि बिफोर यू गो टू बेड आपका खाना अगर पच जाए, मोस्ट ऑफ द भोजन अगर वो पूरा पाचन का काम अगर पूरा हो जाता है तो फिर आपको नींद भी अच्छी आएगी। दूसरा इसका फायदा ये होगा कि आपके शरीर में आम नहीं बनेगा, जिसकी हम जिक्र करते हैं बार बार, और आम नहीं बनेगा तो रोगों से आप बचे रहेंगे। दूसरा, आप जब सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश उठेंगे, आपको किसी प्रकार की सुस्ती नहीं होगी। अपने आप ही आप उठेंगे जब तो एनर्जेटिक फील करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि रात को हम सोते हैं, नींद भी अच्छी आ जाती है, लेकिन सुबह उठने का दिल नहीं करता, उठ नहीं पाते हैं सुबह। बहुत मेहनत करके, बहुत जो है अपने आप को जो है जोर लगा के हमें उठना पड़ता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि रात को हमने डिनर लेट किया है और हैवी डिनर हमने किया है। इसके अतिरिक्त जो है रात को सोते समय अगर आप डिनर अर्ली करेंगे तो आपको एसिडिटी, गैस वगैरह का जो पेट में कई बार प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा, और सुबह मोशन भी आपको क्लियर रहेगा। और एक बेनिफिट इसका बहुत अच्छा ये है कि जो लोग वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, वेट को कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये फायदा करता है। अगर आप रात को डिनर सही समय पर करें, अर्ली डिनर करें, तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, वेट कंट्रोल आपका रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।